आप कंप्लेन कीजिए, आप हर चीज का ब्यौरा मांगिए, आप आरटीआई से ब्यौरा मांगिए, आप स्कूटी साहब से जाके ब्यौरा मांगिए ना कि आप कौन ऐसा काम गलत कर रहे हैं जिसके विरोध में आप धरना प्रदर्शन कीजिए। हम तो आपके साथ खड़े मिलेंगे, लेकिन कोई गलत काम होने तो दीजिए। हम तो खुद गलत के विरोध में हैं कि एक भी ऐसा काम ना हो जिससे कल के डेट में कोई उंगली उठाए नगर परिषद में। अब भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए ही नगर पालिका में हर काम सोच समझ के कर रहा है। नगर परिषद के कार्यप्रणाली को लेकर जीवन यादव ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ होने वाली लड़ाई में वे सबके साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने भी कहा कि मजदूर दिवस पर मजदूरों के हित के लिए कार्य करने वाले थे, लेकिन कुछ लोगों ने अड़ंगा लगा दिया है। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता में जीवन यादव ने क्या कहा है। क्या वजह है आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप रखे हैं? देखिए, पहले तो हाथ जोड़ के हम सीवान की समस्त जनता को प्रणाम करते हैं तहे दिल से। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है कि ये अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं हम जनता तक, अपने लोगों तक, जिन्होंने हमें मजबूती प्रदान किया, एक ताकत प्रदान किया नगर निगम चुनाव जिता के। आज हम कल मजदूर दिवस है, उसी पे कुछ कहना चाहते हैं। हम लोग बैठक किया गया, उसमें मजदूर दिवस पे हम सोचे थे कि अपने नगर के मजदूरों के लिए जो सफाई कर्मी हैं, जिन्होंने हम अपना चुनाव लड़ने से पहले एक बेस तैयार किया था जिसमें ये बोला था कि हम सिवान में जब अगर हम चुनाव जीत के आएंगे तो सफाई कर्मियों के लिए वेतन वृद्धि का काम करेंगे, जो पास हो चुका है। जो एक 26 तारीख को चेयरमैन, उप चेयरमैन, वार्ड कमिश्नर और सबके, जायसवाल जी भी थे, सबके साथ एक बैठक हुआ जिसमें ये बात प्रस्ताव डाला गया, वो पास भी हो गया है स्कूटी साहब के द्वारा, कि उनकी वेतन 15,000 कर दी जाए। अगर वो बैठक रद्द होती है तो जाहिर सी बात है कि भाई सफाई कर्मियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि एक तो उनकी मुद्दाओं को लेकर कोई बोलता नहीं है, आगे बढ़ता नहीं है, और हम जो वादा किए थे पूरा करने जा रहे हैं तो उसमें परेशानियां आ रही है। ये परेशानियां तो हमको नहीं पता था कि आएगी, लेकिन आ रहा है तो एक तरह से शिक्षा मिल रहा है कि करना और कहना दोनों अंतर होता है। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे होंगे 4 महीने से हमने क्या किया। क्या कर सकते हैं हम? जब कोई काम करने जा रहे हैं कोई ना कोई विरोध कर दे रहा है। अरे भाई, हम शुरू से बोलते हैं कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, तो काम तो हम वही ढूंढेंगे या वही करने देंगे, वही होगा जो जरूरी है, जो जनता के लिए हो, विकास के लिए हो। किसके द्वारा किया गया है इसका? कुछ लोग हैं जो पुराने व्यवस्थाओं को, पुराने सिस्टम में, जैसे उस समय देखिए, उस समय चेयरमैन बना जाता था वोट खरीद के, वार्ड कमिश्नर लोग वोट देते थे, उसमें आप सबको पता है खरीद फरोख्त होता था, पैसा ले के लोग वोट देते थे, और जो लोग वोट देते थे वो लोग काम ढूंढते थे। सच्चाई है, हम यही बोलते हैं कि भाई सब कोई विकास का कार्य करें। एक लाइट लगवाने के लिए हम पे इतना परेशान किया गया कि हम एक लाइट लगवाने में चेयरमैन और पूरी व्यवस्था के साथ रहने के बाद भी एक लाइट लगवाने में हमको 3 महीना से ऊपर लग गया, जो अपने खर्चे से हम लगवाए। सोचिए कि नगर निगम का फंड लगा के, नगर पालिका का फंड से अगर लगाना होता तो हमको 3 साल लगता। जो हम महसूस किए हैं नगर पालिका के बारे में आज आके, 3 महीने में हम अपने पैसा से लाइट पटना से और दिल्ली से मंगा के, लाखों से ऊपर का बिल है, जो हम बैठ के नगर पालिका में चेयरमैन स्कूटी साहब से बोले कि आप इसका बिलिंग मत करें, सिर्फ लगवा दीजिए, मेरी इच्छा है कि लाइट चले। उस लाइट के लिए मुझ पर पटना तक कंप्लेन किया गया, कंप्लेन पे कंप्लेन हुआ, विरोध पे विरोध हुआ, बोर्ड में विरोध हुआ, बाहर विरोध हुआ, लाइट कैसे जलेगा उस पर केस है। हम भी कहे कि हार नहीं मानेंगे, लाइट तो जलवा के रखेंगे, भले हम पे जितने केसेस हो जाए। ऊपर वाली की दुआ और लोगों का स्नेह था कि आज लाइट जल रहा है। जब तक हो नहीं रहा है तब तक लोग विरोध में रह रहा है, हो जा रहा है तो हम कराएं हम कराएं। अब वो तो रजवाला कहानियां हो गया कि काम कोई और करे, नाम कोई और करे। हम विकास का काम, 15,000 सैलरी का मुद्दा लेकर हम लड़ रहे हैं, पास हो गया, देखिए कैंसिल कराने के लिए डीएम के यहाँ लेटर चला गया। अब वो वोट भंग होगा तो सफाई कर्मियों के साथ नाइंसाफी होगा कि मेरे साथ? अगर हम मीडिया बंधु सवाल करें कि किसके साथ मुझे सैलरी मिलेगा 15,000, हम अपने पैकेट से दे रहे हैं 15,000 सफाई कर्मियों का, उनका हक है, वो मेहनत करते हैं, अगर सैलरी अच्छी मिलेगी तो सफाई भी मन से करेंगे, उनका रोजी रोटी बढ़िया चलेगा। पहला मुद्दा। दूसरा कि हम लोग, धूप है, अभी गर्मी का मौसम है, आप पत्रकार बंधु एक बाइक से जाते हैं, यहां से लेकर वहां तक जाम है, हमारे बाईपास मोड़ से लेकर तरवारा मोड़ तक जाम है। आप लोग कितनी परेशानियां होती होगी, आप लोग को हमारा छोड़िए, तो उसी तरह बाहर के लोग आते हुए जाम में फंसे होते हैं, ऊपर से धूप पड़ता होगा, कितना गुस्सा आता होगा कि वन वे व्यवस्था होता है, एक तरफ से गाड़ी आती, एक तरफ से जाती,
तो जाम की समस्या नहीं होती। उसके लिए भी पारित हो गया है ट्रैफिक। सब वही काम पास हुआ है जो जनता के हित में है, समाज के हित में है, हमारे वार्ड कमिश्नर साहब लोग के हित में है। और बताइए बारिश आज हो गया, हम भी बारिश में हल्का भीजे हुए आए हैं भीगते हुए। अगर 4 बार बारिश हो जाए तो सिवान के नालों से घर में पानी चला जाएगा कि नहीं? जाहिर से बता, पूरे सिवान शहरी क्षेत्र के हम लोग व्यवस्था है, उसी के लिए आपको जनता चुनी है। और पानी किसी के घर में जाता है तो बताइए दोषी हम होंगे? हम तो बोर्ड में यही कहे कि टेंडर होगा, अगर टेंडर होता है तो वक्त लगेगा, तो स्कूटी साहब से बोले कि कोई भी ऐसा कार्य कीजिए जिससे नाला का सफाई हो जाए। उगाही बोलते हैं, नाला उगाही के कार्य जल्द से जल्द करें, न तो जाम की समस्या और नाला की समस्या। जाम से तो थोड़ा बहुत बच जाएगा, नाला जब घर में पानी घुस जाएगा तो कैसे रहिएगा घर में? लोग गाली किसको देंगे और सब भाषा का प्रयोग किसको करेंगे? हमको ना करेंगे, वोट तो हमको दिए हैं। लेकिन ये लोग समझ नहीं, विकास में जो लोग बाधा बन रहे हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई आप अपना काम कीजिए, आप विकास का काम कीजिए। जनता आपको भी चुन के लाइए विकास के काम कीजिए। हम नाम किसी का नहीं रखें। कौन कौन लोग गया था? नाम किसी का नहीं रखें। जिला पदाधिकारी क्या हम ये भी किसी का देखिए, ये आपका काम है पता लगाना कि सफाई विकास के विरोध में कौन है। तो हमारे ये पूछने का मतलब कि जो वार्ड पार्षद लोग हैं वही उसी में से गए हैं या कोई बाहरी लोग गया है? बाहरी लोग कहे जाएगा, बाहरी लोग को मतलब है विकास से। वार्ड पार्षद साहब लोग गए हैं तो क्यों गए हैं? उनको क्या लगता है? वो एक नया स्कीम है, कोई 40 करोड़ रुपया है जो खरीद